कि पिक्चर आपको दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए। उन पिक्चर को देखने के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करना है, उनका एज, सेक्स, मूड मेंशन करना है, एक्शन मेंशन करना है और एक्शन मेंशन करने के बाद 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिख देना है। हेलो फ्यूचर कैडेट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड योर प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू इज गोइंग ऑन वेल। डियरेस्ट कैंडिडेट्स, एसएसबी इंटरव्यू का सबसे डे 1 जो होता है, सबसे पहला दिन जो होता है, पीपी एंड डीटी होता है। तो कई सारे पीपीडीटी मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं और आप लोग देखते भी, बट जो नए बच्चे होते हैं, फर्स्ट टाइम पीपीडीटी कर रहे थे, वो चाहते हैं कि कोई हमें एक बार पीपीडीटी थोड़ा सा डिटेल में समझा दे, क्या होता है, कैसे करना है और क्या करके हम स्क्रीन इन आसानी से हो सकते हैं। तो इन टुडेज वीडियो मैं सारे उन बातों को, सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा कि क्या क्या होता है और कैसे हमें करना है, जिससे आपका स्क्रीन में आसानी से हो जाए। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह के कुछ पिक्चर्स होते हैं। अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद हमें क्या करना होता है, मैं नेक्स्ट आपको बता ही रहा हूँ। जस्ट उसके पहले मैं आपको काम की बातें बता देता हूँ। तो काम की बात नंबर 1 जो है, यह है कि एक पिक्चर जो होगा, एक पिक्चर होगा, वो पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, वो पिक्चर दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए। आप पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकंड्स। पिक्चर जो है बच्चा थोड़ा सा ब्लर रहेगा, ब्लर यानी कि थोड़ा सा धुंधला रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। कुछ कुछ जगह जो है इस तरह के पिक्चर्स पे दिखा दिए जाते हैं जहां सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पिक्चर अगर ब्लर होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो देखेंगे क्या। देखिए, वहां पर किसी भी बंदे को स्क्रीन आउट करने के लिए नहीं बुलाया गया है। ये टेस्ट इसलिए रखा गया है ताकि सुटेबल कैंडिडेट्स को वो अगले 4 डेज तक टेस्ट कर पाए। इसलिए हेजी पिक्चर, ब्लर पिक्चर और एकदम क्लियर पिक्चर, ये सारा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर नहीं डालना है। आपको देखना है बस एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उस पिक्चर में जो कुछ दिखेगा उसके हिसाब से मैं अपनी स्टोरी लिखूंगा। तो सबसे पहली बात क्या होगी, पॉइंट नंबर 1, कि अब पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखा दिया, तो आप बिल्कुल 30 सेकंड्स आपको पिक्चर ही देखना है। यहां पर जनरली बच्चे क्या गलती करते, रिपीटेड मिस्टेक्स बच्चे करते। अच्छे बच्चे जिनके रिकमेंडेशन होने के चांसेस होते हैं, वो बच्चे स्क्रीन आउट होकर कई बार घर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस के टाइम पे वो मेनी पिक्चर्स देखता है, कई सारे पिक्चर्स वो देखता है, कई सारे पिक्चर्स को देख करके वो प्रैक्टिस करता है। अब होता क्या है बच्चों कि जब रियल एसएसबी के दौरान आपको जो पिक्चर दिखाया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, वहां जो पिक्चर दिखाया है उसको, उस पिक्चर को ढंग से देखने के बजाय वो पिक्चर जैसे ही देखा, हड़बड़ाहट में उस दिखाई जा रही पिक्चर को किसी पुराने पिक्चर से कोरिलेट करके पुरानी लिखे लिखाई स्टोरी को वहां पर चिपका देता है। वो आपको नहीं करना है। यूज योर इंटायर टाइम, कंप्लीट टाइम, 30 सेकंड्स का पूरा जो टाइम है उसको पिक्चर को देखने में ही इन्वेस्ट कीजिए। पूरे पिक्चर को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। उसके बाद में फिर आपको बच्चों जो है वहां पर देखना है कि उस पिक्चर में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिखे हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने दिखे हैं उनको यहाँ मेंशन कीजिए। सपोज आपने कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं, तो सपोज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 दिखे, तो फिर आपको उनका एज, उनका सेक्स और उनका मूड, ये तीनों चीज़ें क्लियरली मेंशन करना है। सपोज किसी एक का एज 20 है, सेक्स मेल है, मूड पॉजिटिव है। किसी दूसरे का एज 21 है, फीमेल है, पॉजिटिव है। 25 मेल पॉजिटिव है ना, 35 फीमेल पॉजिटिव। अब मूड जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखना है। पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव लिखना है, न्यूट्रल दिख रहा है तो एन लिखना है। अब होता क्या है कि इन चारों में से कोई एक आपका हीरो होगा, यानी कि उन 4 लोगों में से कोई एक जो है आपकी कहानी का मेन किरदार होगा। तो जो भी आपकी कहानी का मेन किरदार हो उसको आपको इस तरह से सर्कल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। बात क्या है, पिक्चर आपको दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए। इन 30 सेकंड्स में पिक्चर को ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख लीजिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सपोज मैं कह रहा हूँ 4, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर जनरली सिंगल कैरेक्टर नहीं होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स ही होते हैं। एज, सेक्स और मूड आपको सभी का दिखा देना है। 3-4 लोग हैं, आराम से सबका एज, सेक्स, मूड दिखा सकते हो। अगर क्राउड लिखा है तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एन हो गए, मल्टीपल हो गए, फिर आप उसमें अपने हीरो को मेंशन कर दिए, चल जाएगा काम, क्योंकि कैरेक्टर्स वहाँ बहुत सारे, ठीक है बच्चा। इसके बाद में फिर आपको लिखना एक्शन, कि एक्शन हो क्या रहा है। तो जब आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे 30 सेकंड तक पिक्चर देखने के बाद में, जब आप ये सब एज, सेक्स, मूड लिख रहे होंगे, उसी दौरान आपको समझ में आ ही जाएगा कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है। कैसे भैया, कि मैं आपको आज पीपीडीटी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इस पीपीडीटी का मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरा वीडियो देखने की नौबत क्यों आई, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि भाई बंदा था,
उसको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना था। ऑफिसर बनने के लिए उसने जो भी डिजायर्ड एग्जाम थी उस एग्जाम का फॉर्म भरा, वो एग्जाम या तो उसने क्लियर कर लिया या फिर उसका डायरेक्ट एंट्री का कॉल आ गया। वो कॉल आने से अब उसको एसएसबी के लिए जाना है, इसलिए वीडियो देख रहा है। तो व्हाट लेड टू सिचुएशन कि पास्ट में उसने कुछ काम किया है, तो पहले कुछ काम हुआ है, उसके बाद में फिर अब कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो बोले अब क्या चल रहा है कि सर उसने फॉर्म फिलअप कर दिया था या फिर एग्जाम दे दिया था, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, अब वो बंदा एसएसबी की तैयारी कर रहा है। तो देखो व्हाट लेड टू सिचुएशन कि उसने उस जगह जाने का सोचा, उसने ऑफिसर बनने का तय किया। व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। और व्हाट इज टेक अवे, जो उससे हासिल होना है। तो बोले हासिल क्या होना है सर, किसी भी काम को करने का एक ही मकसद होता है कि उस काम को अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लिया जाए, टास्क है तो उसको अचीव कर लिया जाए। कि भाई एसएसबी की प्रिपरेशन करना है तो उसको रिकमेंड होना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्शन आपको लिखना है कि भाई वो बंदा कर क्या रहा है। तो एक्शन कौन डिसाइड करेगा, पिक्चर डिसाइड करेगा, जैसा आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको 4 मिनट्स में अपना स्टोरी लिखना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, चूंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो आप चारों लोगों का वापस से एज सेक्स मूड वापस से एक्सप्लेन मत कीजिए। आप डायरेक्टली अपने हीरो से शुरू कीजिए और उसके साथ 3-4 दोस्त थे, वो पहली लाइन में मेंशन हो ही जाएंगे। पहली शुरुआत की 1 लाइन से 2 लाइन के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दे देना है ना। इंट्रोडक्शन आपको दे देना है बेटा कम से कम 1 से 2 लाइन। इंट्रोडक्शन के बाद में उसका बॉडी उसकी रहेगी कम से कम 6 to 8 लाइन्स की, और लास्ट में उसका कंक्लूजन मतलब वही टेक अवे, ये भी 1 से 2 लाइन। तो इस तरह से टोटल 10 से 12 लाइन्स के अंदर आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। सर इंट्रोडक्शन में क्या था, आपने कहा कि राम वॉज 12th क्लास स्टूडेंट, है ना, अपीयर्ड इन एनडीए एग्जामिनेशन। राम का इंट्रोडक्शन हो गया, उसने क्या किया, एनडीए के एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया और अब क्या कर रहा है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है। तो अब एसएसबी की तैयारी जिस तरह से की, उसने एसएसबी की तैयारी करने के सारे एक्शंस जो है आपको इस बॉडी के अंदर लिखना है कि वो सारी तमाम बातें जो उसने एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए की, ठीक। और जब एक्शन ढंग से हुआ है तो फिर उसका कंक्लूजन कि भाई जो एक्शन किया था उसमें क्या है। तो एसएसबी की तैयारी इतने अच्छे से की है तो डेफिनेटली बंदे को क्या मिलेगा, रिकमेंडेशन मिलेगा। तो आपने इतना सब कुछ कितने मिनट्स में लिखना है बेटा, 4 मिनट्स में लिखना है, ठीक। अब 4 मिनट्स में आप ये सब लिख चुके हो। तो कहानी यहाँ तक कंप्लीट हुई है क्या, कि पिक्चर आपको दिखाया जाएगा 30 सेकंड्स के लिए। उन पिक्चर को देखने के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करना है, उनका एज सेक्स मूड मेंशन करना है, एक्शन मेंशन करना है, और एक्शन मेंशन करने के बाद 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा बच्चों उसका नरेशन। तो पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, उन पिक्चर्स को देख करके आपको मैं एज सेक्स मूड और एक्शन वाला फंडा समझा देता हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि भाई नरेशन वाले पार्ट पर कैसे जाना है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो। अब जो भी आपको पिक्चर दिखाया जाएगा उस पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड का बड़ा रोल है और साथ ही साथ स्टिमुलस का बड़ा रोल है। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये बंदा जो है, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 दिख रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों की एज थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। तो जो एज दिख रही है वही लिखिए आपकी, भाई हमको 35-32 के आसपास ये लोग दिख रहे हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि बंदा फ़ोन पे बात कर रहा है। तो जब आप अपना स्टोरी लिखोगे उस स्टोरी के अंदर इसका फ़ोन पे बात करना वाला जो एक्शन है, वो फ़ोन पे बात करने वाला पार्ट अगर आपने स्टोरी के अंदर शामिल कर लिया कि भाई ऐसी क्या नौबत आई कि इसको फ़ोन पे बात करना पड़ी, ठीक, तो आपकी स्टोरी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। सेकंड पिक्चर में आप देखिएगा कि एक बंदा है, यंग लड़का है, हमारी एज का दिख रहा है, 20-22 साल का, और ये किसान है और यहाँ पर इसके खेतों में बेल है। तो आपने इस खेती किसानी और इस बेल से रिलेटेड, यहाँ पर हकाई जुताई से रिलेटेड अगर कोई पिक्चर बना दी, कोई स्टोरी बना दिया तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं, 4। ये 3 जो है मेल है और ये फीमेल है, और यहाँ पर हमको टेबल के ऊपर केक दिख रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई ये जो है इनकी क्लासमेट बंदी भी हो सकती है, इनकी टीचर भी हो सकती है, और किसी ना किसी अच्छे ओकेजन के ऊपर ही केक लाया जाता है। तो हो सकता है ये किसी का बर्थडे हो, ठीक है, फेयरवेल पार्टी हो, किसी कैफे में जाकर के मना रहे हो सकता है टीचर्स डे के लिए अपनी फेवरेट टीचर को बुला करके केक काट रहे हो। तो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बस करना क्या है, केक को शामिल कर लेना, और साथ में ये जो बंदी है इसके साथ में इन तीनों का एसोसिएशन कितना अच्छा है वो मायने रखता है। जनरली पीपीटीटी के अंदर सिंगल कैरेक्टर वाला पिक्चर नहीं आता है, पर ये पिक्चर मैंने डाला इसलिए भाई यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये जो बंदी है इसके हाथ में घड़ा है, इस घड़े का यूज करके आपको स्टोरी को एकदम बढ़िया सा चिपका देना है। अगर आपने पिक्चर के अंदर दिए हुए स्टिमुलस का यूज किया बच्चों, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, पिक्चर के अंदर दिए हुए स्टिमुलस का अगर आप यूज करोगे डेफिनेटली आपका स्टोरी एकदम शानदार जानदार बनेगा, ठीक है। अब आपने अच्छा स्टोरी लिख दिया, आपने बढ़िया सा थीम का इस्तेमाल कर लिया, अब करना क्या है बच्चा, अब आपको करना है नरेशन। क्या करना है, नरेशन। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही आप स्टोरी लिखते हो, स्टोरी लिखने और नरेशन करने के बीच में
कम से कम बंदों को 15 से 20 मिनट का गैप मिल जाता है। उस गैप में आपको ये नहीं ढूंढना है कि तूने किस कोचिंग से तैयारी करी, मेरी कोचिंग का बंदा कौन आया है, मेरे स्टेट का बंदा कौन है, मेरे सिटी का बंदा कौन है। आपको वहाँ यारी दोस्ती नहीं करना है। हो सकता है कई बार तो बच्चों की एसएसबी सेम डेट पर होती है, सेम बोर्ड के अंदर होती है, वो पीपीटी की स्टोरी लिखने के तुरंत बाद अपने दोस्त को ढूंढते हैं और वो पूछते हैं उससे तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा। ये जो स्टोरी राइटिंग और नरेशन के बीच का 15 से 20 मिनट का टाइम है, इस टाइम को वेस्ट ना कीजिए। इस टाइम में आपने जो कुछ लिखा है उसको 3, 4, 5 बार रिकॉल कीजिए, उसको अपने आप को सुना लीजिए। आपकी स्टोरी एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, और आपका जब नरेशन का टाइम आएगा तो यू विल बी एबल टू नरेट इन दी 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स के टाइम में आप उस स्टोरी को आराम से नरेट कर दोगे बच्चा। ध्यान रखिए, नरेशन के दौरान आप जो स्टोरी नरेट कर रहे हो बहुत लंबी चौड़ी ना हो, आपका बहुत ज़्यादा उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। आपको फ्लुएंटली अपनी स्टोरी को नरेट करना है, और फ्लुएंटली जब आपने अपनी स्टोरी को नरेट कर दिया बच्चा, उसके बाद में फिर बात आएगी ग्रुप डिस्कशन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में आपको पिक्चर के बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही, सपोज वहाँ हमें एक खेती करता हुआ किसान और एक बंदा दिख रहा था, पीछे बैल दिख रहे थे, तो वहाँ आप रेफरेंस ले लेके जब अपनी बातें रखोगे जीडी के अंदर, तो डेफिनेटली लोग आपकी बात जीडी के अंदर सुनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, नरेशन चाहे कैसा भी जाए, आपका ग्रुप डिस्कशन चाहे कैसा भी जाए, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हो सकता है आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए खड़ा होना पड़े। जब कॉमन स्टोरी आप नरेट करोगे तो अपनी ही स्टोरी को डायरेक्टली मत चिपका देना। जो आपके ग्रुप में डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन से कोई फ्रूटफुल स्टोरी वहाँ पर बना करके आपको सुनाना है। और आप अगर इतना कर पाए तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन इन होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपका दोस्त लखन यादव हमेशा आपके साथ है। एसएसबी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ, ताकि हर वो बच्चा जो डिजर्व करता है वो रिकमेंडेशन से छूट ना जाए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।